पैराजंबल के बारे में जब हमने पहली क्लास में बात करी, मैंने आपको बताया था कि सबसे खतरनाक होते हैं पैराजंबल। पैराजंबल एक ऐसा टॉपिक है जो बच्चे को सक्सेस से थोड़ा-सा दूर रखता है। इसीलिए पैराजंबल की पहली क्लास देखना, आपको बिल्कुल मज़ा आएगा भाई। आप बोलोगे सर ये जो रूल्स आपने पहली क्लास में पढ़ाए हैं, काश हमने पहले कभी पढ़े होते। वैसे ही आज की क्लास है, सेकंड क्लास है भाई हमारी, और सेकंड क्लास में भी एक पैराजंबल करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बिल्कुल डिटेल में रूल्स बताऊँगा, कुछ रूल्स ऐसे जो हमने बातें करी थी कि हर एक पैराजंबल का एक नया नियम निकल कर के आ जाता है, और वही हमारे लिए बड़ा ही कष्टदायी होता है भाई। क्योंकि हर पैराजंबल का एक रूल निकलना नया, दिक्कत तो भाई करेगा करेगा। इसीलिए आज की जो क्लास है वो ख़ास है, और ख़ास के साथ ही मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर कि ये पैराजंबल की क्लास नंबर सेकंड है मेरे भाई, ठीक है? पैराजंबल की क्लास नंबर सेकंड है। तो इससे पहले एक काम और करना कि पैराजंबल की क्लास नंबर फर्स्ट है, वो जा कर के देखना। उसमें हम लोगों ने काफ़ी सारे रूल्स को डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है, जो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं, ठीक है? तो क्लास पहली जाके चेक कर लेना, ये क्लास नंबर सेकंड होने वाली है। और देखो, जिन बच्चों को नहीं पता कि सर पैराजंबल को करना कैसे है, तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ। देखो, आपके काम की सारी बातें हैं, यहाँ जो मेहनत होती है ना मेरे भाई, यहाँ मेरा सिंपल सा सिद्धांत है कि आई विश कि आप सभी लोगों को सफलता मिले, और इतनी छोटी उम्र में मिले कि लोग कहें यार मेरा जो पेरेंट्स होते हैं ना, पेरेंट्स के सपने वो फुलफिल हो जाएँ, पेरेंट्स के ड्रीम फुलफिल हो जाएँ, वही मेरा गोल है भाई, वही मेरा टारगेट रहता है, ठीक है? तो अगर किसी बच्चे ने पैराजंबल का ये समझना है कि पैराजंबल क्रैक कैसे करना है, ठीक है? इसके लिए अपन ने ऑलरेडी 2 सेशन बना के रखे हुए हैं। सेशन फर्स्ट जो है, मैंने आपको वो समझाया हुआ है कोविड की सिचुएशन से। कोरोना की सिचुएशन से मैंने समझाया है कि अगर पैराजंबल कितने भी डिफिकल्ट लेवल का आ जाए, तो आप उस पैराजंबल को बड़ा ही ईज़िली क्रैक कर पाएँगे मेरे भाई, ठीक है? तो पहला पैराजंबल का सेशन है, वो मैंने आपको कोविड की सिचुएशन से समझाया हुआ है। एक मैंने सेशन और बना रखा है पैराजंबल का ही, सेशन सेकंड, और ये जो सेशन सेकंड है, ये मैंने आपको जयपुर ट्रक इंसिडेंट से समझा रखा है। यानी आप ये मान लो कि जयपुर में एक ट्रक एक्सीडेंट हुआ था, उसके बेस पर मैंने आपको उसके सारे प्रोज़ एंड कॉन्स, सिचुएशनल पैराजंबल कैसे हैंडल करना है, अगर पैराजंबल की ऐसी परिस्थिति आ जाए जिसके अंदर आपको ये जानना हो कि सीक्वेंस कैसे रीअरेंज करना है, वो मैंने आपको जयपुर ट्रक इंसिडेंट के अंदर समझाया हुआ है। कोविड की सिचुएशन वाला तो पैराजंबल मैंने आपको ऐसे एक्सप्लेन किया है ना, कि आप कहोगे सर ये वाला मैंने पढ़ के चला गया ना, बस एग्ज़ाम मेरा क्रैक होने से कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है? ये जो 2 सेशंस हैं, ये डिटेल्ड है, इसमें सिर्फ़ आपको मैंने ट्रिक्स बताई हैं। लेकिन अब जो मैंने स्टार्ट किया है, मैंने कमिटमेंट किया है, खुद से ही कमिटमेंट किया है आपके लिए कि मैं 10 पैराजंबल आपको ऐसे करवाऊँगा, और हर एक पैराजंबल से पहले हम लोग रूल्स 5, 7, 10 मिनट रूल्स डिस्कस करेंगे उसी पैराजंबल के, जिससे कि जब आप पैराजंबल पर पहुँचो, तो आप उसको बड़ा ही ईज़िली क्रैक कर पाओ। जैसे कि मान लो आज अपने पास में ये पैराजंबल है कि ये वाला, ठीक है? अब इस पैराजंबल को करने से पहले मैं आपको इसकी रीडिंग भी करवाऊँगा, इसका सॉल्यूशन कैसे करना है वो भी बताऊँगा। बट इस पैराजंबल को करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप कुछ छोटे-मोटे रूल्स समझ लें, और वो रूल्स समझने के बाद में आप बड़ा ही ईज़िली पैराजंबल को, इस वाले को बड़ा ईज़िली क्रैक कर पाएँगे, ठीक है? तो अपन पहले थोड़े से रूल्स, ज़्यादा नहीं। देखो, अ, जब सेशन पहला हुआ था, पहले सेशन में मैंने आपको ये बात बताई थी कि देखो करना क्या होता है, पैराजंबल करने के लिए आपके पास में कुछ फैक्ट्स होने चाहिए, कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए, वही पैराजंबल आपका क्रैक करवाती है। और जिस बच्चे ने इस सीरीज़ का पहला सेशन नहीं देखा है, वो पहला सेशन जाकर के देखना, मैंने उसमें बता रखा है भी पैराजंबल क्या होता है। तो ये तो अब आप सभी को आइडिया होगा भाई पैराजंबल क्या होता है, इसको बार-बार अपन रिपीट नहीं करते, ठीक है?
अब पॉइंट ये है कि पैराजंबल की जब मैं बात करने लगता हूँ तो आज का जो पैराजंबल है, मैं आपको 2-3 बातें बताता हूँ। देखो, एक होती है कंजंक्शंस, पढ़ी होंगी सभी ने। कंजंक्शंस का पैराजंबल में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन होता है। जब आप कंजंक्शंस को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, आप पता लगा लेते हैं भाई कंजंक्शंस किस प्रकार से काम करती हैं, तो आपको पैराजंबल को वो हेल्प करती हैं सॉल्यूशन करने में। जैसे मान लो मैंने आपको कुछ कंजंक्शंस पिछले सेशन में बताई। प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने बात करी थी कि एक कंजंक्शन होती है बट, एक कंजंक्शन होती है एंड, ठीक है। एक मैंने आपको यहाँ बताई थी कि आपके पास में बट होती है, एंड होती है। तो मैंने आपको बताया कि इनकी कैटेगरी बनती है। कैटेगरी कैसे बनती है? अगर आप समझो, अगर मैं 2 सेंटेंस जोड़ने जा रहा हूँ, लेट्स से मेरे पास में ये 2 सेंटेंस है। यहाँ पर मेरे पास में एक क्लॉज़ लिखी हुई है, एक बात मेरे पास में यहाँ लिखी हुई है। ये मेरी पहली बात है, ये मेरा पहला पॉइंट है, ठीक है? और मेरे पास में मैं बोल रहा हूँ कि इस पॉइंट के बाद में मेरे पास में यहाँ पे 2-3 सेंटेंस और लिखे हुए हैं। सेकंड लिखा हुआ है, थर्ड लिखा हुआ है। लेकिन जैसे ही मैंने देखा कि मेरे पास में एक 4th नंबर पे भी सेंटेंस लिखा हुआ है, तो मुझे ये चारों ही तो रीअरेंज करने हैं। जब मुझे ये चारों रीअरेंजमेंट करना है, तो आप समझो अगर आपको पता है भाई किसी में कंजंक्शन बट लिखी हुई है, लेट्स से किसी सेंटेंस में बट लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मान लो अगर फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे मेरे पास में बट लिख दिया, तो मुझे एक बात समझ आएगी, भाई जो यहाँ जो बात लिखी हुई है ना, इसके जो विरोधाभास में बात है, किसमें? इसके जो विरोध में बात कही हुई है, वही इसका नेक्स्ट पार्ट होगी। इस वाले स्टेटमेंट के जो विरोध में बात लिखी हुई है, वही इसका नेक्स्ट स्टेटमेंट होगी। तो पता लगा बट जो है ना, बट बताता है विरोध। कोई बात लिखी हुई है, उस बात के विरोध में, उसके ऑपोजिट में, ऑपोजिट मान लो, उसके ऑपोजिट में कोई बात लिखी हुई है, तो फिर वो बट के साथ में जुड़ जाएगी। यानी बट जो कंजंक्शन है, ये हमें बताता है कि विरोध वाली बात जोड़नी है आगे, ठीक है। लेकिन एंड जो है ना, एंड हमें बताता है कि दोनों तरफ की बातें सेम होनी चाहिए, सिमिलर कैटेगरी की होनी चाहिए। इसीलिए जब मैंने कंजंक्शन की बात करी पिछली बार, तो मैंने आपको ये बताया था कि ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये वाला बट, आप मान लो हाउएवर, है ना? आप मान लो ऑल्दो, आप लिख लो धो, आप नोट करेंगे येट, ठीक है? तो मेरे बच्चे जब आप ये नोट करते हैं ना कि बट, हाउएवर, ऑल्दो, दो, येट, आपको पता चलता है कि ये जो पांचों वर्ड्स है ना, ये पांचों वर्ड्स जो लिखे हुए हैं, ये जो पांचों कंजंक्शंस है ना, ये विरोध वाली बात अपने साथ में जोड़ती हैं। बट होगा तो अपने साथ में विरोध वाली बात जोड़ेगा, ऑपोजिट बात जोड़ेगा। हाउ एवर आ जाए, हाउ एवर भी क्या करता है, अपने साथ में विरोध वाला कथन जोड़ता है। ऑल्दो आ जाए, ऑल्दो भी अपने साथ में कॉन्ट्रास्ट वाला कथन जोड़ेगा। धो आ जाए, धो भी अपने साथ में कॉन्ट्रास्ट वाला कथन जोड़ेगा। येट आ जाए, येट भी अपने साथ में कॉन्ट्रास्ट वाला कथन जोड़ता है। ऐसे ही मैंने आपको ये बताया था पिछली क्लास में कि एंड है, मान लो एंड लिख दिया जाए, मैं लिख देता हूं मोर ओवर, मोर ओवर, मैं यहां पर लिख देता हूं एंड के साथ में मैंने मोर ओवर लगा दिया, मैंने आपको बोथ एंड लिख दिया, बोथ एंड लिख दिया। तो ये वाली जो कंजंक्शंस है ना, ये अपने साथ में समान बात को जोड़ती हैं। मतलब दोनों तरफ की जो बातें होंगी वो पॉजिटिव कैटेगरी की होंगी, दोनों तरफ की जो बातें होंगी वो समान होंगी, उसमें कोई भी विरोध नहीं होगा। तो एक बात तो पता चली कि जब कंजंक्शन हम लोग पढ़ते हैं तो हमें इस तरीके से भी पढ़नी चाहिए कि ये वाली जो कंजंक्शंस है वो अपने साथ में किसी बात को जोड़ती हैं, एडिशन करती हैं। जोड़ेगी कैसी बातें? समान लेवल की बातें, समान बातें, है ना?
अब देखो मेरी हिंदी थोड़ी-सी पे मत जाना, क्योंकि मैं आपको यहाँ बता दिया भई समान कैटेगरी की बातें जोड़ेंगी। बट आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको मेरी हिंदी अगर गलत है तो आप लोग सही करके बता देना कि सर सम्मान ये नहीं होता है ना, क्योंकि हिंदी मेरा सब्जेक्ट नहीं है। बट आई वर्क हार्ड, मैं बहुत मेहनत करता हूँ। आप जाके सेशंस देखेंगे, पहले से लेकर के अब तक जिन बच्चों ने मेरा यहाँ तक बहुत सपोर्ट किया है, उन बच्चों ने देखा होगा कि सर पहले सेशंस कैसे कंडक्ट थे, अब कैसे हो रहे हैं। धीरे-धीरे हम लोग जो है अच्छे, बहुत बढ़िया लेवल के सेशंस आपके लिए लेकर के आएँगे। तो आप नए हो, तो आप सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। मैं जब आपको कोर्स भी लॉन्च करूँगा, नया एसएससी का अब अनाउंसमेंट्स हो गई हैं, डेट्स आ गई हैं। तो जैसे ही वो हमारे पास में एक एसएससी का नेक्स्ट ईयर का पूरा कैलेंडर आ चुका है, तो मैं एक बड़ा ही प्यारा-सा ग्रामर कोर्स लॉन्च करूँगा, लाइव रहेगा। बहुत ही कम अमाउंट पे वो रहेगा, ठीक है? क्योंकि मेरे लिए कॉम्पिटिशन है ही नहीं। मैं खुद को ही खुद का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर मानता हूँ। दैट्स व्हाई आई वर्क सो हार्ड। इसीलिए मैं इतनी ज़्यादा मेहनत भाई करते चला जा रहा हूँ, ठीक है? अब देखो, यहाँ तक जब पहुँचे ना, आपको पता लग गया भाई ये तो बातें जोड़ती हैं आपस में। आपको पता लगा हाँ सर अगर ये वाली आ जाए, बट हाउएवर, ऑल्दो, दो, येट, तो ये क्या करती हैं? ये विरोधाभास होता है इनके अंदर। क्या होता है? विरोधाभास की भावना होती है ना? जिसको आप लोग कॉन्ट्रास्ट भी बोल सकते हैं। भाई कॉन्ट्रास्ट होता है आपस में, विरोधाभास होता है, कॉन्ट्रास्ट होता है, आप ऐसे करके इसको बोल सकते हैं। एक एग्जांपल से मैं आपको इसको थोड़ा-सा और क्लैरिटी से एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे मान लो यहाँ लिखा है, इसको एक बार यहाँ से हटा दूँ, समझ आ गया होगा आपको? अब देखो भाई ध्यान से, आपको मेरी जो सारी बात है वो यहाँ पर क्लैरिटी देगी। मैंने क्या लिखा? अगर ध्यान से पढ़ें, तो पहली लाइन है ऑल्दो ही इज़ वेरी फेमस, ठीक है? यहाँ लिखा हुआ है ही इज़ अ क्रिकेटर, ठीक है? एंड अर्न, या अर्न कर दिया, अर्न्स कर दो, ताकि वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अलाइनमेंट में आ जाए ये। ही इज़ अ क्रिकेटर एंड अर्न्स अ लॉट ऑफ मनी, और मैंने लास्ट में लिखा है ही बिहेव्स पोलाइटली, वो पोलाइटली बिहेव करता है। अब थोड़ा देखो, भाई ये जो लाइन लिखी हुई है ऑल्दो ही इज़ वेरी फेमस, इसके अगेंस्ट में कौन सी लाइन आएगी? इसका विरोध, क्योंकि ऑल्दो क्या बताता है? ऑल्दो, बट, हाउएवर, दो, येट, ये हमें कॉन्ट्रास्ट समझाते हैं, ये हमें विरोधाभास समझाते हैं। तो जब मैंने बोला ऑल्दो ही इज वेरी फेमस, वह बहुत ज्यादा फेमस है, तो ये वाली लाइन उसका कॉन्ट्रास्ट है क्या? ही इज ए क्रिकेटर, ये तो उस भाई सेम ही बात हुई ना, भाई क्रिकेटर है तो अच्छे खासे पैसे भाई कमा रहा होगा, तो ये लाइन उसके अगेंस्ट में नहीं हो सकती। एंड अर्न्स अ लॉट ऑफ मनी, क्या ये इसके अगेंस्ट में बात हो सकती है? ये भी नहीं हो सकती, भाई फेमस है तो लॉट ऑफ मनी तो कमा ही रहा होगा। लास्ट में क्या लिखा हुआ है? ही बिहेव्स पोलाइटली, वो बड़े ही पोलाइटली तरीके से, बड़े ही निर्मल तरीके से, बड़े ही विनम्र तरीके से वो हमसे पेश आता है। तो देखो, ऑल दो ही इज वेरी फेमस, हालांकि वो बहुत ज्यादा फेमस है, और फेमस होने के बावजूद भी कोई आपसे बड़े ही प्रिय तरीके से बात करे, तो वो उस लाइन का कॉन्ट्रास्ट होता है। यानी ए से कौन सी लाइन जुड़ेगी? डी लाइन जुड़ेगी। तो ये आपको कंजंक्शंस का रोल यहाँ समझ आ गया होगा।
हालाँकि आपको अभी भी इसकी बातें नहीं पता चली होंगी कि सर इसको कैसे सॉल्व करें। हालाँकि जिन बच्चों ने कर रखा है, उनको ये बातें ऑलरेडी आती होंगी। फिर भी जिन बच्चों को ये वाला पार्ट भी जानना है ना, देखो बच्चों, मैं आपको एक क्लास में सारी बातें करवाऊँगा तो गोलमोल हो जाएगी। जिन बच्चों को ये वाला पार्ट समझना है कि ही इज़ अ क्रिकेटर एंड अर्न्स अ लॉट ऑफ मनी, ये वाला अगर पार्ट जोड़ना है, तो आप भाई इस वाले पार्ट को आप पता है कहाँ जाके देखो, ये जो मैंने आपको कहाँ बताई थी? हाँ, इसको यहाँ जाके देखो, सेशन फर्स्ट देखो जा करके, जो कि बेस्ड है कोविड सिचुएशन के ऊपर, और सेकंड सेशन जो है हमारा जयपुर ट्रक इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड है। तो आप 1 और 1 2 इन दोनों को जा करके चेक करोगे ना भाई, तो आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। मैं ये बात आपको लिख करके दे सकता हूँ, ठीक है? तो आपको यहाँ तक क्लैरिटी मिल गई होगी कि हमें किस प्रकार से इनको सॉर्ट आउट करना होता है, किस प्रकार से हमें इसका सॉल्यूशन वाला पार्ट निकालना होता है मेरे भाई। लेकिन हर एक बात का, हर एक चीज़ का, जैसे मैंने बोला कि देखो फेमस आदमी है ना? तो मैंने आपको ये बताया कि जब आदमी फेमस हो जाता है, तो वो उस तरीके से उसका पोलाइट नेचर नहीं निकल कर के आता। तो जब आप बोलते भाई ऑल्दो ही इज़ वेरी फेमस, ही बिहेव्स पोलाइटली, यू मीन कि दोनों बातों में क्या है, कॉन्ट्रास्ट है, विरोधाभास है। एक आदमी फेमस हो चुका है, उसके बावजूद भी इतना पोलाइटली बिहेव कर रहा है, वो उसका कॉन्ट्रास्ट, वो उसका अ, एक पहली बात पहले कथन से उसका विरोध दिखाता है ना? क्लियर है सभी को कांसेप्ट? अच्छा अब समझना, यहाँ से जो आज वाला मुद्दा है, एक मुद्दा है हाउएवर को पकड़ना। आज वाले सेंटेंस, आज वाला जो पैराजंबल करेंगे, मैं आपको 2 मिनट रीड करने के लिए दूँगा, उसके बाद ही मैं आपको उसका सॉल्यूशन करवाने जा रहा हूँ। तो 2 मिनट आपने पहले पढ़ना है उसको आराम से, देखना है भाई, गो थ्रू कर लेना है, जो हमने बातें आज करने वाले हैं वो कहीं काम भी आ रही है कि नहीं आ रही है, हैं? तो बहुत सारी बातें हैं जो अपन को पकड़ कर के चलनी होती है भाई। जब हर एक बात को पॉइंट टू पॉइंट रिलेट करेंगे ना, रिलेशन बनाएँगे हर चीज़ का, तो आप कहोगे सर अब तो पैराजंबल ना मैं यूँ कर लिया करता हूँ, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, इट्स नॉट अ बिग डील, कोई बड़ी बात नहीं है पैराजंबल क्रैक करना, बहुत आसान सा मैटर है, तार्किकता का मैटर है, दिमाग से चलने का मैटर है मेरे भाई, ठीक है? चलो, अब यहाँ से दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ। क्या है दूसरी बात? बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। समझना, जब मैंने आपको ये कंजंक्शंस बताई, आपको एक बात और समझनी पड़ेगी, एक कंजंक्शंस होती है हमारे पास में कोरिलेटिव, ठीक है? कोरिलेटिव। वैसे अगर आपको पूरा कंजंक्शंस पढ़नी है तो कंजंक्शंस का एक मास्टर चैप्टर बना हुआ है, उस मास्टर चैप्टर को जाकर के आप पढ़ लोगे तो आपके सारे काम वैसे ही हो जाएंगे, ज़्यादा आपको चिंता नहीं करनी है, ठीक है? अपने प्लेलिस्ट में पड़ा है, यूट्यूब पे जाके चेक कर लेना, मास्टर सेशन है। हालांकि एक बड़ा सेशन प्यारा और भी बनाऊंगा आपके लिए भाई, बच्चों के लिए, लेकिन ये मास्टर सेशन है, इसको जाकर के आप आराम से चेक कर सकते हो। अब मैं बात बता रहा था को रिलेटिव कंजंक्शंस की। को रिलेटिव कंजंक्शंस क्या होती हैं? ये आपस में पेयर बनाती हैं भाई, ये जोड़ा बनाती हैं। तो आपको पता होना चाहिए जो जोड़े वाली कंजंक्शंस है, जैसे मैं लिखता हूं बोथ, तो आपको पता होना चाहिए कि बोथ के बाद में क्या जुड़ता है? एंड जुड़ता है। तो अगर किसी कथन में कहीं पे पहले बोथ लिखा हुआ है, तो जो बाद वाला कथन होगा, बाद वाले कथन में क्या हो जाएगा मेरे भाई? बाद वाले कथन में जो एंड वाला कथन है, वो बोथ के बाद में आकर के जुड़ना चाहिए। मतलब 2 वाक्य लिखे हुए हैं, 2 बातें लिखी हुई हैं, तो जो बोथ वाला वाक्य है, उसके साथ जाकर के कौन-सा वाक्य जुड़ेगा? एंड वाला पार्ट जाकर के जुड़ेगा। सिमिलरली आपको नोट क्या करना होगा? मान लो कहीं पर लिखा हुआ है नॉट ओनली, क्या लिखा हुआ है? नॉट ओनली। तो आपको पता होना चाहिए भाई, नॉट ओनली वाला जो पार्ट है, नॉट ओनली क्या होता है? ना केवल, ना केवल ये, बल्कि ये वाली बात भी, समझ रहे हो? तो नॉट ओनली लिखा हुआ है, तो नॉट ओनली के साथ आपको पता होना चाहिए इसके जो बाद वाला पार्ट है उसमें क्या जुड़ेगा? बट ऑल्सो जुड़ेगा। तो जब आपको पता होगा ना भाई नॉट ओनली के साथ में बट ऑल्सो जुड़ता है, तो आप नॉट ओनली वाला कथन पहले रखोगे, बट ऑल्सो वाला कथन बाद में रखोगे। आपको पता लगेगा बोथ के साथ में क्या जुड़ता है? एंड जुड़ता है, तो आप बोथ वाला कथन पहले रखोगे और एंड वाला पार्ट बाद में रखोगे। आपको पता लग गया, हाँ सर नीदर के साथ में तो क्या जोड़ते हैं? अरे नीदर बोलो नाइदर बोलो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है,
ये सिर्फ प्रोनाउंसिएशन का अमेरिकन ब्रिटिश का फर्क होता है। आपको पता लग गया नीदर वाले पार्ट के साथ में नोर जुड़ता है, तो नीदर पहले आएगा, नोर बाद में आएगा। ऐसे ही ईदर के साथ में और आता है ना? तो जब आपको ये पता लगेगा ना कोरिलेटिव कंजंक्शंस, जैसे बोथ एंड, यानी दोनों की बात चल रही है, बोथ एंड, ठीक है? नॉट ओनली, ना केवल ये, बट ऑल्सो वो बात भी, तो दोनों बातों की बात चल रही है, दो सब्जेक्ट्स की बात चल सकती है ना? जैसे अगर नॉट ओनली बट ऑल्सो की बात करता हूँ, बोथ एंड की बात कर सकता हूँ, तो ये दो वर्ड्स, कंजंक्शन होती क्या है? कंजंक्शन दो वर्ड्स को भी जोड़ सकती है, दो सेंटेंसेस को भी जोड़ सकती है, दो सब्जेक्ट को भी जोड़ सकती है, ठीक है? जैसे लिखने में आता है कई बार कि ना केवल गीता बल्कि सीता भी ब्यूटीफुल है, तो नॉट ओनली गीता, नॉट ओनली गीता बट ऑल्सो, बट ऑल्सो सीता, मान लो मैंने इस प्रकार से लिखा, तो आपको आइडिया हो जाएगा भाई, नॉट ओनली गीता बट ऑल्सो सीता, यानी कि ना केवल गीता बल्कि सीता भी। तो यहाँ देखो गीता और सीता को जोड़ दिया। ऐसे ही दो सेंटेंसेस जुड़ सकते हैं, दो क्लोजेज आपस में जुड़ सकती हैं, ठीक है? ये गीता मैंने कैपिटल क्यों करा? क्योंकि गीता के अंदर देखो, गीता कैपिटल ही लिखा जाएगा। और मैंने पंचुएशन का सेशन बना के रखा हुआ है, बड़ा प्यारा सेशन है, जाकर के चेक करना, 2-3 घंटे आपके लगेंगे जरूर। देखो समय लगता है हर चीज़ के लिए, समय लगता है, 2-3 घंटे आपके लगेंगे जरूर, लेकिन जब आप वो क्लास देख करके बाहर निकलोगे, आपको कभी भी पंक्चुएशंस का, पंक्चुएशन मार्क्स का कभी किसी प्रकार की कोई दिक्कत आएगी ही नहीं भाई। लिख करके दे रहा हूँ, कभी पंक्चुएशंस की कभी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी जब ये सेशन जाके चेक कर लोगे। सिमिलरली कंजंक्शन का सेशन जाकर के चेक कर लेना, टेंसेस का एक बार जाके गो थ्रू करना, आपको वहां से बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है मेरे भाई, ठीक है? चलो, ये तो मैंने यहाँ पर बात कर ली। अब आपके साथ छोड़ करके जाता हूँ मैं 1 मिनट के लिए केवल पैराजंबल का सेशन। पैराजंबल का वो 4 सेंटेंसेस जिसे हमें रीअरेंज करना है, आप बड़े ही ध्यान से उसे पढ़ना, ठीक है? क्या बोल रहा है? पार्ट ऑफ अ सेंटेंस आर गिवन बिलो इन जम्बल्ड ऑर्डर। जो एक सेंटेंस के पार्ट्स हैं, या एक मान लो पैरा के पार्ट हैं, नीचे दिए गए हुए हैं जंबल ऑर्डर के अंदर, एक्सेप्ट द फर्स्ट पार्ट, केवल पहले वाले पार्ट को छोड़ करके बाकी सारी जंबल ऑर्डर में है। अरेंज द पार्ट्स, आपको अरेंज करना पड़ेगा इन पार्ट्स को, इन द करेक्ट ऑर्डर, सही ऑर्डर में, टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए आपको इन्हें सही क्रम में अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है जी? अब देखने वाली बात ये, जो पहला पार्ट है, जो बोला, क्या बोल रहा है कि एक्सेप्ट फर्स्ट पार्ट, पहले वाले पार्ट को छोड़ करके, यानी पहले वाला पार्ट आपको रीअरेंज नहीं करना है, पहले वाले पार्ट के से क्लू लेकर के, क्लू क्या होता है? आइडिया लेकर के, तो पहले वाले पार्ट से आप आइडिया लोगे और आइडिया लेकर के आपको जोड़ना है, और फिर नीचे दिए हुए 4 ऑप्शंस में से चूज करना है कि सही ऑर्डर अपना कौन सा बन रहा है। तो पहले ध्यान से पढ़ लेते हैं भाई, पहला पार्ट क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ोगे। सच पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट, सच पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट प्रोनाउंसमेंट्स, प्रोनाउंसमेंट्स क्या होती हैं? घोषणाएं। और पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट क्या होती है? संख्या की। तो ऐसी संख्या की घोषणाएं, तो ये लिखा हुआ है, इस पार्ट का अपने से, अपने को सिर्फ इससे आइडिया लेना है और बाकी सारे पार्ट्स को अपन को जोड़ना है। तो बाकी सारे पार्ट्स भी ध्यान से पढ़ लेते हैं। नॉट ओनली इन द एंग्लो अमेरिकन एकेडमिया, ना केवल एंग्लो अमेरिकन एकेडमिया के अंदर, ये एक पार्ट ए है। फिर है ऑन द लिटरेचर ऑफ द थर्ड वर्ल्ड, तीसरी दुनिया के लिटरेचर की, साहित्य की यहाँ बात हुई है, ठीक है? हाउएवर, हालांकि, अ कॉमन फीचर ऑफ द लिटरेरी थियोरी प्रैक्टिस्ड, हालांकि एक कॉमन फीचर है जो साहित्य की थ्योरी का प्रैक्टिस की जाती है, उसका प्रैक्टिस मतलब अभ्यास की जाती है। तो जो साहित्य की थ्योरी का अभ्यास किया जाता है
उसका एक कॉमन सी विशेषता है, ठीक है? बट ऑल्सो इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, लेकिन तीसरे जो संसार की कंट्रीज हैं उनकी बात भी चल रही है। अब आप में से बहुत सारे लोगों को थर्ड वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट नहीं समझ आएगा, तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि पहले एक जो सारे देश थे उनको तीन देशों की कैटेगरी में बांटा गया। ये मैं आपको एक अनुमान दे रहा हूँ, ठीक है? इसको रेफरेंस इसका एग्जामिनर कहीं भी लेकर के जा सकता है, अपन को सिर्फ एक आइडिया डेवलप करना है। तो जैसे मैंने बोला कि ये थर्ड वर्ल्ड का जो है ना, पहले एक होता था, सबसे बड़े कैपिटलिस्ट होते थे जिनके पास में बहुत ज़्यादा पैसे होते थे। तो कैपिटलिस्ट जो थे, जिनके पास कैपिटल थी, पूंजीवादी थे, उन्हें पहले वर्ड माना गया। दूसरा माना गया समाजवादी कंट्रीज जो थी, और तीसरा माना गया जो कंट्रीज अभी भी अंडर डेवलप्ड थी, जिनका अभी डेवलपमेंट नहीं हुआ था। तो थर्ड वर्ड को माना गया अंडर डेवलप्ड में, सेकंड वर्ड के अंदर माना गया समाजवादी कंट्रीज को, और पहले वर्ड में माना गया पूंजीवादी सारे देशों को माना गया। तो ये एक पैसेज, जो एक पैराग्राफ है, उसी की बात कर रहे हैं। लेकिन हमने यहाँ से सिर्फ ग्रामर के रूल पकड़ लिए तो हमको फर्क नहीं पड़ता भाई। हमें बिल्कुल भी फिक्र नहीं करनी क्या बात हुई क्या नहीं हुई। अगर हमें ये लॉजिकली रेफरेंसेस मिलने लग जाए ना, तो हमें फर्क पड़ना ही बंद हो जाएगा। क्या करना है, समझना इस बात को। देखो, नॉट ओनली के साथ में क्या मैंने बताया आएगा, पेयर के अंदर आएगा बट ऑल्सो। यानी एक बात तो तय है कि ए के बाद में डी आएगा, ए के बाद में डी आएगा, समझ रहे हो? तो पहले तो देख लो भाई, ए के बाद में डी किस किस में आ रहा है। तो अगर लास्ट वाला ऑप्शन देखता हूं तो आ रहा है सी, ए, बी, डी। और मैंने बोला भाई ए के बाद में डी आएगा, तो ए आ रहा है यहाँ पे, और डी बाद में आ रहा है, कहाँ पे, लास्ट में। इसके ए के जस्ट बाद में हमारे पास में क्या आना चाहिए, डी आना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। ग्रामर के रूल्स पर ही निकाल लोगे। अगर नहीं भी आती इंग्लिश, अगर इवन इफ वी डोंट नो 1% ऑफ इंग्लिश, अगर हमें इंग्लिश का 1% भी नहीं पता है ना मेरे साथी, तब भी आप तार्किकता के बेस के ऊपर, ग्रामेटिकल रूल्स के ऊपर, आप अपना ग्रामर के रूल्स के ऊपर आप अपना सोल्यूशन पार्ट को अच्छे से निकाल सकते हो, ठीक है? अब देखो, अब हमारे पास में जब ये वाली बात हुई तो ये पता लगा भाई ए के बाद में तो डी आना चाहिए, उसमें तो ए के बाद में बी है, नहीं होगा। अब देखो इस वाले में, सी में बी सी ए डी, तो ए और डी आपस में चिपका हुआ है, तो मतलब इसको रखना पड़ेगा एक बार ही अपने को, है ना? फिर क्या है, ए डी सी बी, तो ए के बाद में डी यहां भी आ रहा है, तो इसको भी एक बार अपने को रखना पड़ेगा तिजोरी के अंदर सेव करके। अपने अभी ऑप्शन अपना लॉक नहीं कर सकते, है ना? फिर आ रहा है ए बी सी डी। अब देखो यहां पर ए आ रहा है पहले नंबर पे, डी आ रहा है फोर्थ नंबर पे। भाई ये तो नहीं चल सकता, ये तो नहीं चल सकता, क्योंकि को रिलेटिव कंजंक्शंस में नॉट ओनली के साथ में बट ऑल्सो आना चाहिए। तो अब अपने पास में बचता है ऑप्शन बी, जिसमें ए के साथ में डी लगा हुआ है, और या ऑप्शन सी, जिसमें ए के साथ में डी लगा हुआ है। अब थोड़ी सी बिगिनिंग की बात कर लेते हैं, शुरुआत की बात कर लेते हैं कि क्या शुरुआत में ए आ सकता है क्या। देखो, जब भी मैंने आपको बोला, कोई भी कथन ध्यान से पढ़ना, आप कोई भी कथन ध्यान से पढ़ोगे, जब आपको पता चलता है कि ये वाला कथन कंप्लीट नहीं है, कौन से वाला, ये वाला, सच पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट प्रोनाउंसमेंट्स, ये वाले कथन से नॉट ओनली इन द एंग्लो अमेरिकन नहीं जुड़ सकता भाई, क्योंकि ये कथन अभी पूरा नहीं हुआ है। सच पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट प्रोनाउंसमेंट्स, उसके बाद में क्या सीधा ए आ सकता है, नहीं आ सकता। तो क्या आएगा फिर अपने पास में, पहले आएगा बी, ऑन द लिटरेचर ऑफ द थर्ड वर्ड। ये हो गई बात। अब देखो यहां पर समझने वाली बात एक और, जब मैंने बोला कोई कथन बोला जाए और उसके विरोध में, उसके कॉन्ट्रास्ट में एक कथन और बोला जाए, है ना? तो जब बोला जा रहा है कि भाई ऐसी संख्या की घोषणाएं लिटरेचर के, साहित्य के तीसरी दुनिया के बारे में, है ना? हालांकि, तो हालांकि क्या हुआ, इसका विरोध में कथन बोल रहा है। हालांकि बहुत कॉमन फीचर है लिटरेरी थ्योरी जो प्रैक्टिस की जाती है उसका,
है ना? तो बोला कि ऐसी अगर घोषणाएँ हो रही हैं थर्ड वर्ल्ड लिटरेचर के बारे में, हालाँकि घोषणाएँ होने दो, क्योंकि वो बहुत ही कॉमन, हालाँकि बहुत ही कॉमन सी बात है ये तो। जो थ्योरी प्रैक्टिस की जाती है, उसके लिए तो बहुत ही कॉमन सी बात है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके बाद में पहले बी आएगा, बी के बाद में सी आएगा और उसके बाद में ए और फिर आएगा डी का पैटर्न। तो देखो क्या लिखा हुआ है, बी, बी के साथ में सी, फिर ए और डी, और हमारा आंसर क्या हो गया है, सी वाला हमारा आंसर हो गया है। अच्छा, यहाँ से एक बड़ी ही खूबसूरत बात समझना। खूबसूरत बात क्या है, मान लो आपको ए और डी वाला रूल आपको समझ आ गया, नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला। लेकिन आपको ये वाला बात समझ नहीं आई कि सर इसमें कथन पहला कैसे निकला, कैसे नहीं निकला। लेकिन मैंने आपको एक बात तो बताई थी ना कि चारों को ध्यान से पढ़ लेना। ध्यान से पढ़ने के बाद एक बात और बताई कि कॉन्ट्रास्ट वाली कंजंक्शन, विरोधाभास बताने वाली कंजंक्शन, यानी जो सी वाला कथन है वो किसी कथन की बिगिनिंग तो हो ही नहीं सकता, वो तो किसी कथन के विरोध में कही हुई बात है। चाहे इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा है क्या लिखा है, क्या कचर पचर है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, लेकिन हम कमर तो तोड़ सकते हैं ना। हम कमर तो तोड़ सकते हैं कि जो हाउएवर है वो किसी के कॉन्ट्रास्ट में बात बोली गई है। तो जब ये वाले आइडिया होने लग जाए ना कि ये वाली बात जो है उसके कॉन्ट्रास्ट में बोली गई बात हो सकती है, ये इसकी बिगिनिंग नहीं है। ए आपको समझ गया भाई, डी से जुड़ेगा तो ये भी इसकी बिगिनिंग नहीं है। तो बिगिनिंग बची क्या हमारे पास में, यही तो बची। कुछ नहीं भी आता तो भी तो यही बिगिनिंग बची, बी वाली। बस इतना कर लेना, इतना कर लोगे एग्जाम क्रैक हम करने लायक हो जाएंगे। ठीक है। एक बात का मुझे, आज का तो पैराजंबल हो गया है, एक बात का मुझे दुख होता है, जब बच्चे आते हैं लाइक नहीं करते हो यार, शेयर नहीं करते हो, अपने फ्रेंड्स को चैनल ज्वाइन करने के लिए इनवाइट नहीं करते हो। आप समझो मैं कोई एक फर्म नहीं हूँ, मैं एक इंडिविजुअल हूँ जो आपके लिए लड़ रहा हूँ। ठीक है। मैंने, मेरे पास बहुत ऑफर्स ऐसे ऐसे आए जिसमें मुझे मेरे प्लेटफॉर्म को छोड़ने की बात कही गई, बट मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि आप मेरे मुश्किल समय के साथी हैं। जिन जो बच्चे इस वीडियो को आज से, क्योंकि एक दिन में तो कोई बच्चा देखता नहीं है, जो भी बच्चे के पास ये सेशन 10 दिन के बाद, 20 दिन के बाद देखा जाएगा, वो अगर मेरे पुराने सेशन से जाके कंपेयर करेगा, उसको पता लगेगा सर ने कितनी मेहनत की हमारे लिए। ठीक है। तो ये आइडिया तब होगा जब आप लोग चैनल पे जाकर के सारे सेशंस चेक करोगे, और आपने शेयर भी करना है भाई। आप लोग शेयर नहीं करोगे तो तब तक कि बच्चों को इन बातों का पता नहीं चलेगा भाई। और यूट्यूब का एल्गोरिदम जो है, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट एंड हाउ यूट्यूब परफॉर्म्स। आई कैन ओनली वर्क हार्ड एंड आई एम विलिंग टू वर्क हार्ड। ठीक है। तब तक के लिए भाई आप भी मेरे को जो अपनी मेहनत कर सकते हो करो, है ना। जुड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, हाथ से हाथ मिलाते जाओ। सभी भाई बहनों को जय श्री राधे। मिलेंगे अगले सेशन के लिए, तब तक एग्जाम क्रैक करना है भाई। ठीक है।